नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट फोस्टर द फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। मतलब राजनेता जो हैं उनको देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और यही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और कौन सा केस है वो सब बता रहा हूं मैं आपको। केस का नाम है रूपरेखा वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2026 का यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट हिदायत दी है नेताओं को भाषण देते समय, पॉलिटिकल रैलीज में भाषण देते समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव हैं वो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर लड़े जाने चाहिए, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बना रहना चाहिए। आप अपनी जो पार्टी लाइन है उस पर चुनाव लड़िए, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए। देश में भाईचारा बढ़ाना है, डिवाइड की पॉलिसी क्रिएट नहीं करनी है। और मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पूरा मामला आपको बताने वाला हूं। अब थोड़ा सा जरा सा रुक कर समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या चुनाव के दौरान राजनीतिक नेता कुछ भी बोल सकते हैं सिर्फ फ्री स्पीच के नाम पर? चुनाव के दौरान क्या राजनेता कुछ भी बोल सकते जो मन में आए, या संविधान इस पर कुछ सीमाएं भी तय करता है? ये याचिका जो है अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे दिशा निर्देश बनाए जो राजनेताओं को और संवैधानिक पदों पर बने हुए जो लोग हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए दिशा निर्देश आए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनबिकमिंग स्पीचेस ना दें। मतलब ऐसे कोई भाषण ना दें जो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हो। और राजनेताओं को अपने भाषण कैसे देने चाहिए? राजनेताओं को अपने भाषण देने चाहिए जो भाईचारा है सोसाइटी में उसको बढ़ाने के लिए। यह मामला कुछ विवादित भाषणों के बाद सामने आया, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ माना गया था। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यहां पर साफ कहा यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। यहां पर संवैधानिक मोरालिटी और लोकतांत्रिक जिम्मेवारी का प्रश्न है, उसी को आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि संविधान कहता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। कानूनी आधार को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो संविधान का, हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है, उसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी मिली हुई है सभी नागरिकों को। जो भी भारत का नागरिक है उसको बोलने की आजादी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये स्वतंत्रता है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और ये संविधान के अंदर ही प्रावधान है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पब्लिक ऑर्डर को लेकर, मोरालिटी को लेकर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस को लेकर, और भारत के अंदर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए। इन ग्राउंड्स पर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और संविधान ही इसकी अनुमति देता है। अब थोड़ा सा और इसको गहराई में जाकर समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रीएम्बल के अंदर एक शब्द है फ्रैटर्निटी। अगर आपने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ी हो, प्रीएम्बल के अंदर, उसके अंदर फ्रैटर्निटी वर्ड है, भाईचारा शब्द मेंशन है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, भाईचारा बढ़ाना है। फ्रैटर्निटी, ध्यान दीजिएगा कि कोई सजावटी शब्द नहीं है, ये एक मूल संवैधानिक मूल्य है हमारे संविधान का। और उसके बाद आता है, अगर हम संविधान की बात करें तो समानता का अधिकार आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, जो आर्टिकल 14 के तहत है। इसी तरह आर्टिकल 21 के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के मामले आते हैं। यदि कोई सार्वजनिक भाषण किसी एक समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो वो केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं रह जाता, वो संवैधानिक प्रश्न भी बन जाता है। और वो जो भाषण है
वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पेटिशनर थे उनका इस पूरे मसले के अंदर यही दलील थी कि जब संवैधानिक पदाधिकारी आधिकारिक या फिर अर्ध आधिकारिक रूप में बोलते हैं तो उनकी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो झलकनी चाहिए। अब आगे चलते हुए समझते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जब ये मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट के सामने हुआ क्या। इस मामले के अंदर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने ये दलील दी कि जो राजनीतिक भाषणों का स्तर है वो आजकल गिरता जा रहा है और आपको ही पता है कि क्या ही हो रहा है और कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, बेंच ने सीजेआई बेंच के अंदर कौन कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, बीवी नागरत्ना जस्टिस और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ इस मामले के अंदर सुनवाई कर रही थी और यहां पर कोर्ट ने बहुत ही संतुलित प्रक्रिया दी। क्या संतुलित प्रक्रिया दी? कि भारत एक 75 वर्ष पुराना लोकतंत्र है, परिपक्व लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट का पालन करना चाहिए। यानी कि जो हमारे राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता लोग हैं, उनको कोर्ट ने बोल दिया है कि उनको संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और समाज के अंदर भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और जस्टिस नागरत्ना ने यहां पर आगे स्पष्ट यह भी कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? मस्ट अल्टीमेट फोस्टर फ्रेटर्निटी इन दी कंट्री। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही कि याचिका किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य करती हुई प्रतीत होती है कि मतलब एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर को फिक्स करती हुई प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने यहां पर ऐसे मामले के अंदर फिर सुनवाई दिया कि आपको नई याचिका दायर करनी चाहिए जो केवल संवैधानिक सिद्धांतों पर केंद्रित हो और उसके ऊपर हम विचार करेंगे और जरूरी हुआ तब वहां पर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। ये क्या दिखा रहा है पूरे मामले के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर है लेकिन साथ ही न्यायिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और न्यायिक संतुलन बना रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक भाषणों पर जो बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं वो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो भी हमारे नेता लोग भाषण देते हैं, चाहे वो चुनावों के समय हो, चाहे संसद के पटल से हो या कहीं और भाषण देते हैं या मीडिया ब्रीफिंग के अंदर जो भाषण देते हैं, क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ ना बोल सके, किसी समुदाय के खिलाफ ना बोल सके और कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे सके जो भारत के संविधान का जो मूल भाव है, फ्रेटर्निटी की भावना है या और किसी सिद्धांत हो, उसके खिलाफ ना जाए। आपका जो भी ओपिनियन है इस बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर जरूर बताइएगा। अपना संवैधानिक जो दृष्टिकोण है वो जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात समझिएगा, मैं आपको यहां पर जो लॉ का जो सबसे बड़ा मूल इशू है ना उसको समझाना चाहता हूं। फ्री स्पीच बनाम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि बोलने की आजादी बनाम संवैधानिक नैतिकता के बारे में। क्या कोर्ट वैसा ही कर सकता है जैसा उसने विशाखा के केस के अंदर कहा था? विशाखा के केस के अंदर, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर गाइडलाइन निकाल कर किया था, जहां कानून बनने तक गाइडलाइन जारी की थी। आपको पता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया अभी 2014 में, उससे पहले 1997 में जब ये विशाखा का केस आया था तो उसमें गाइडलाइन आई थी। जब तक कानून नहीं आया तब तक वो गाइडलाइन वाली थी। क्या नेताओं के भाषणों को नियंत्रित करने के लिए भी क्या ऐसी ही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को इश्यू करनी चाहिए क्या? यहां पर जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने इस कोर्ट की सुनवाई के दौरान यही बात बोली थी कि जनाब आप जैसे विशाखा गाइडलाइंस आपने इशू कर रखी है ऐसे ही इस केस के अंदर भी कर दीजिए। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने यहां पर एक बहुत ही गहरी बात कही कि अगर हम गाइडलाइन बना भी देंगे तो क्या उनका पालन हो पाएगा? मतलब आप सही बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पता है कि हम गाइडलाइन बना देंगे नेताओं के भाषणों को लेकर, मगर उसको इंश्योर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है। आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेताओं के भाषणों को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन बना देगा तो क्या नेता लोग उसका अनुपालन करेंगे? क्या उसके स्ट्रिक्ट फ्रेम के अंदर काम करेंगे? क्या अभी आपने
हाल ही में एक वीडियो भी देखा होगा, किसी बड़ी पार्टी के हैंडल से पेश किया गया था, जहां का चीफ मिनिस्टर ही सो कॉल्ड उस वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ एक्शन कर रहे हैं। क्या संवैधानिक पदों पर बने हुए लोगों को ऐसी वीडियो शेयर करना, ऐसी वीडियो बनाना या कुछ ऐसा करना मर्यादित है एक संवैधानिक लोकतंत्र के अंदर? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न आया कि इस पर गाइडलाइन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आप बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस मामले की सुनवाई के दौरान एक और गंभीर प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि भाषण से पहले मन में विचार आता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति नेता है, भाषण दे रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो बस बोल ही रहा है, उसने अपने मन में भी तो कोई विचारधारा पाल रखी होगी, उसके मन में भी तो कोई विचार होगा जिसको वो व्यक्त कर रहा है अपने भाषण के माध्यम से। और विचार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मतलब कि आप भाषण को तो नियंत्रित कर दोगे, मगर दिमाग में किसी इंसान के, किसी नेता के दिमाग में क्या चल रहा है, कितना डिवाइसिव नेचर का वो सोच रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? समझ रहे हो? बताओ, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है? और ये कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटिकल विजन है, व्यू है और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना संवैधानिक रूप से अत्यंत संवेदनशील विषय है। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इलेक्शन लॉ के तहत, देखिए, जो भी नेता पॉलिटिक्स में है और चुनाव लड़ते समय, जो भी चुनावों के दौरान जो भाषण दिए जाते हैं, बेसिकली चुनावी रैलियों के दौरान जो भाषण दिए जाते हैं, उन सभी भाषणों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अगर वो चुनाव घोषित होने के बाद भाषण दिए जा रहे हैं तो आपको ये पता ही है, चुनाव घोषणा से पहले दिए गए भाषण जो बाद में भी वायरल हो जाते हैं। अब देखिए, आप में इंटरनेट वायरल का टाइम है, ठीक है, कोई भी अगर खबर मार्केट में फैल रही है, उसको पता नहीं कि आज वो वायरल है या नहीं है, मगर 6 महीने बाद वायरल हो सकती है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं ये आज वायरल है या नहीं है, मगर हो सकता है 6 महीने बाद इसको लाखों लोग देखें। वायरलिटी का टाइम के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो बात यही है कि चुनावों के दौरान अगर चुनावों से पहले अगर नेता ने कोई भाषण दिया, मगर वो भाषण वायरल हो गया, कब? चुनावों के दौरान, तो क्या उसके ऊपर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा? क्या लगना चाहिए क्या? तो प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है कि क्या कोई संवैधानिक शून्य या कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है इस पर, जिसको भरने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या पार्लियामेंट को कोई कानून बनाकर? यदि है तो उसे कौन भरेगा? सुप्रीम कोर्ट भरेगी या फिर पार्लियामेंट ही कानून बनाकर ऐसा कर सकती है? अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं आज के सेशन में। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो निष्कर्ष यही है इस पूरे मसले का कि इस पूरे मामले के अंदर जिसका नाम है रूपरेखा वर्मा बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन इसमें एक स्पष्ट संदेश जरूर दे दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसका पालन होना चाहिए और उसके साथ साथ भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए और इक्वालिटी और डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए, मतलब समानता और एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर आप लड़िए, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हुए लड़िए। यह मामला फ्री स्पीच को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए है। आप बताइए, आपको यह आज का सेशन कैसा लगा? देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है अपने आप में, और एक वीडियो के अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए हमने अपना एक कोर्स बनाया है। आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर, जो बारकोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे भी स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर सीधा आप प्ले स्टोर से भी आप दून लॉ मेंटर ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो ये सेशन है, ऐसे तो हम यूट्यूब पर लाते ही रहेंगे। आपके हर सेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ जानकारी हम देते ही हैं। आप बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा मिला, कैसा लगा, आपका कोई सवाल है, क्या प्रतिक्रिया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।